अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपकी खिदमत में आ गई हूँ माजी की एक और याद ताज़ा करने। बारात तैयार हुई लाहौर से, तकरीबन दिन 12 बजे बारात रवाना हुई। हम शाम तकरीबन 7 बजे अपने आबाई गांव में अपने घर आ गए, जहां से बारात का बाकायदा देसी इंतज़ाम किया हुआ था। घोड़े पे दूल्हे को बिठाया गया और लड़के सारे लुडियाँ डालते हुए मैरिज हॉल तक पहुँचे। मैरिज हॉल में निकाह खान तैयार थे। जाते ही निकाह हुआ और जल्दी से खाना दिया गया, क्योंकि बताया गया था कि हमने वापस लाहौर जाना है। लाहौर में के मेहमानों के साथ साथ मेरे मोहल्ले के पिंड के सारे मेहमान भी आए हुए थे। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उस दिन मेरी सौतन भी बहुत प्यारी लग रही थी और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जलील उसके साथ साथ थे और मैं अपने बच्चे के साथ अकेली एक साइड पे बैठी रही। मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और रुखसती तक का टाइम आ गया। रुखसती हुई रात को तकरीबन 8 बजे हम लाहौर वापस रवाना हो गए। रास्ते में मैं जेठ की गाड़ी में बैठी हुई थी जिठानी के साथ, लेकिन एकदम गाड़ी की टक्कर हुई और शीशा टूट गया, जिसकी वजह से जनवरी का महीना था, बहुत सर्दी और ठंडी हवा गाड़ी में आने लग गई। मुझे मेरे जेठ ने जिस कोच में बिठा दिया जिसमें सारे बच्चे बैठे हुए थे और मूवी वाले भी बैठे हुए थे, क्योंकि हसन को बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैं उसमें बैठ गई बच्ची की हिफाजत के लिए। सफ़र कटता गया। तकरीबन रात को हम 12-1 बजे अपने घर पहुंच गए। मैंने देखा कि अब तो मेरे कमरे में दुल्हन की सेज लगी हुई है। मैं चुप करके अपना बच्चा लेके जिठानी के कमरे में चली गई। रात गुजारी। सुबह फिर सारे गांव वाले वलीमे के लिए आ गए। सुबह सुबह सबको नाश्ता दिया और वलीमे की तैयारियां होने लग गई। रात को वलीमा था, सारे वलीमे पे इकट्ठे हुए, गांव से भी और लाहौर से भी वलीमा खा के गांव वाले सारे वापस आ गए। लेकिन मैंने देखा कि अब इधर अगर मैं चली गई तो मेरी बेइज्जती होगी गांव में कि अभी आ गई है। मैं एक रात और रुक गई वहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ मेहमान अभी वहीं थे जिन्होंने दूसरे दिन आना था। मेरी अम्मी ने भी मुझे यही समझाया कि तुम कल आ जाना बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं रात को रुकी वहीं, सारा काम समेटा और वो नाश्ता करके जो बाकी मेहमान बचे थे उनके साथ मैं भी अपने बच्चे के साथ चल पड़ी। किसी ने मुझे नहीं कहा कि अगर आई हो तो रह जाओ कुछ दिन। मुझे ऐसे ही इस्तेमाल किया गया जैसे उन्होंने अपना टाइम पास करना था, अपनी झूठी इज़्ज़त बनानी थी, और मैं भी चुप करके अपने बच्चे की खातिर शादी अटेंड की और वापस आ गई। वापस आते वही ज़िंदगी की रूटीन शुरू हो गई। मैं अपने ससुराल वाले ही कमरे में रहती थी। वक्त गुजरता गया, जलील वापस चले गए। इस दौरान बहुत सी बातें सहने को मिली, लेकिन अब मैं सारी बातें बता नहीं सकती। वक्त गुजरता गया। जलील की शादी को 2 साल हो गए। एक दिन मैंने उनको बातों बातों में ऐसे ही कह दिया कि अभी तक तो इनके बच्चे नहीं हुए, मेरे बच्चे की कदर नहीं की, इसीलिए अल्लाह इनको बच्चे नहीं दे रहा। ये बात मेरी सास को बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कोई नया तरीका सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा था, वो कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने नई प्लानिंग की और बच्चे पैसों से ख़रीदने शुरू कर दिए। नसीब की बात होती है, मुझे तो अल्लाह ने जाते ही दे दिया था, लेकिन वो 2 साल इंतज़ार करती रही। उसके घर बच्चा नहीं हुआ। मेरी सौतन और खाला को मेरा ताना देना बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने हॉस्पिटल बात करके IVF करवाना शुरू कर दिया और छुपाई रखा। नेक्स्ट जलील जब दोबारा आए तो पता चला कि उनके घर खुशी आने वाली है और लड़का ही होना है। कोई ऐसा प्रोग्राम सेट किया था कि लड़का ही पैदा हुआ। लड़का क्या पैदा हुआ, मेरी तो ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी और मुझे फ़ोन करके बड़ी बातें सुनाई कि रूही जैसा खूबसूरत बच्चा हुआ है, जैसी माँ थी वैसे ही अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, हमारी जैसी नीयत थी अल्लाह ने हमें वैसा फल दिया है। ये नहीं पता था कि फल तो पैसों से ख़रीदा है, अल्लाह ने नहीं दिया था। मेरे बेटे का नाम हसन था, उन्होंने उसका नाम हुसैन रखा।
لیکن اس جوڑی کو ملانے کی بجائے انہوں نے مزید جدا کر دیا، اور میرا تھوڑا بہت جو سامان لاہور میں پڑا تھا وہ بھی گاڑی میں رکھ کے میرے منہ پہ مار دیا کہ اب حسن کا ادھر کوئی ذکر بھی نہ کرے، نہ حسن کی ادھر جگہ رہی ہے، کیونکہ حسین پیدا ہو گیا۔ حسین کیا آیا کہ پورے گھر والے آسمان پر اڑنے لگ گئے۔ وہ بھی اللہ نے نہیں دیا تھا، پیسوں سے خریدا تھا، اگر اللہ دیتا تو ان میں اتنا غرور پیدا نہ ہوتا۔ ان کو پیسے نے ایسا غرور میں کر دیا کہ ان کو نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی، صرف اپنی خوشی کا اظہار انہوں نے بڑی مٹھائیوں سے کیا۔ اب جلیل کو فوراً واپس بلایا گیا، اس کی جھنڈ اتاری گئی۔ ہمارے ہاں جب بال اتارتے ہیں اس کو کہتے ہیں جھنڈ اتاری گئی، اس کے بال اتارے گئے، ادھر عقیقے کیے گئے، اور 1 مہینے کے بعد جلیل کو خالہ لے کر پنڈ آ گئیں، گاڑی بھر کے مٹھائی کی لے آئیں، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ذرا ترس نہ آیا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میری دوستوں کے گھر بھی مٹھائی بھیجی میری شدت میں مجھے نیچا دکھانے کے لیے، لیکن میں صبر اور ہمت سے ان کے سارے تماشے دیکھتی رہی اور چپ کر کے سہتی رہی۔ مجھے بھی مٹھائی دی گئی لیکن مجھے کھانے کو دل نہ کیا، میں نے مٹھائی اٹھا کر غریبوں میں دے دی۔ میں نے دیکھی تک نہیں وہ مٹھائی کیسی تھی، کیونکہ میرا بچہ بھی تو اسی گھر کا بچہ تھا جس کا تھوڑا بہت جو میرا سامان بھی لاہور تھا، اس حسین کے پیدا ہونے کے بعد حسن کا وہاں سے نام مٹا دیا گیا۔ اس ویڈیو میں اتنی سٹوری سناتی ہوں، نیکسٹ آپ کو اگلی قسط میں بتاتی ہوں، لیکن پلیز آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ میری حوصلہ افزائی ہو کہ میرے اپنوں نے تو ترس نہ کھایا، لیکن میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ ڈھونڈنے شروع کیے ہیں، شاید کوئی اللہ کا بندہ میرا دکھ سن لے اور میرے درد کو سمجھ سکے۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے شیئر کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔